हाय एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे हो और एकदम अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो, आज का जो वीडियो है LIC AD और AO के इंटरव्यू में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है उससे रिलेटेड होने वाला है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ग्रुप को जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मुझे जब भी जैसा टाइम मिलेगा मैं आपके रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में मैंने LIC AO और ADO के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके उसको देख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको एक अच्छी सी फाइल लेनी है जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली अरेंज करोगे। अब आपको इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो सबसे पहले तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट हो जाएगा। अगर आपके पास में प्रिंट आउट नहीं है तो अभी कुछ टाइम बाद जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसका लिंक अगेन एक्टिवेट होगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को अगेन डाउनलोड कर लोगे। साथ ही में इंटरव्यू का जो एडमिट कार्ड होगा ये भी आपको लेके जाना है। देन फिर आपका जो ग्रेजुएशन और डिप्लोमा जो भी आपने किया हुआ है उसकी आपको ओरिजिनल डिग्री यहाँ पे लेके जाना है। अगर आपके पास में ओरिजिनल डिग्री नहीं है आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की, या फिर आपने कुछ भी डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है उसका भी आपके पास में ओरिजिनल डिग्री नहीं है, तो आप उसके लिए जल्दी से अप्लाई करो और जितनी जल्दी आप उसको इशू कर सकते हो आप करवा लो। देन यहाँ पे आपको आपकी जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी मार्कशीट्स भी लेके जानी है। और ये जो मार्कशीट्स हैं ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है। जैसे सबसे पहले आपने 6th सेम की लगा ली, देन 5th सेम, 4th सेम, इस तरह से आपको इन मार्कशीट्स को अरेंज करना है। देन फिर इसके बाद में आपको लेके जाना है 10th और 12th की जो मार्कशीट हो जाएगी ये, ठीक है। ये जनरली आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज़ की जाती है, तो यहाँ पे आपको 10th और 12th की मार्कशीट्स लेके जानी है। देन फिर यहाँ पे कंडक्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जो कि 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन के द्वारा सील साइन किए जाएंगे। देखो, ये जो कंडक्ट सर्टिफिकेट है ये आपको आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर से नहीं करवाना है, ये किसी और पर्सन से अटेस्टेड होना चाहिए। अब देखो, ये जो कंडक्ट सर्टिफिकेट है इसका आपको फॉर्मेट आप जनरली जब गूगल पे जाओगे तब आपको मिल जाएगा, तो आप उसका प्रिंट आउट निकला सकते हो। और देन फिर उसके बाद में आप जिससे भी उसको फील करवा रहे हो, फील करवा के उनकी सील साइन जो है वो करवा सकते हो, या तो फिर आप उनको वो फॉर्मेट बता सकते हो और वो अपनी हैंड राइटिंग में उसको पूरी तरह से लिख के और फिर उसके बाद में आपको सील साइन करके दे देंगे। ऐसे ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इशू करवाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी जहाँ से भी जिस भी कॉलेज से आपने लास्ट स्टडी किया है वहाँ से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन के आएगा। अब अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑलरेडी है तब तो ठीक है, अगर आपका नहीं है तो आपको अगेन जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड में, वहाँ से जाके आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और देखो, अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ 3-4 साल हो गया, मतलब आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इतना टाइम हो गया है, तब आप एक बार ट्राई करना कि आप उनसे रिक्वेस्ट करो। अगर वो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को रिन्यू कर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो फिर तो ठीक है, जो है आपके पास में ऑलरेडी वही आपको लेके जाना है। साथ ही में आपके पास में जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, आपकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे अटैच करने हैं। देन यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, OBC EWS SC ST के लिए। देखो, EWS का जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च को एक्सपायर हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ये सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च के बाद का हो, ठीक है। साथ ही में OBC कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब जब भी आपने वो सर्टिफिकेट इशू किया था उसके बाद में अभी उसको 1 साल के अंदर ही चल रहा हो, अगर उससे ज़्यादा हो गया है तो आप अगेन ये अपना सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यू करवाओगे। साथ ही में OBC कैटेगरी के सर्टिफिकेट के साथ में उनको एक डिक्लेरेशन जो कि अटेस्ट किया गया हो गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा, ये भी लेके जाना है। ये डिक्लेरेशन जो होता है उसमें जनरली ये लिखा होता है कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हो, तो ये आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर ये लेके जाना है। देखो, ये जितने भी OBC EWS SC ST इनके सारे OBC का डिक्लेरेशन हो गया और इन सब के जो सर्टिफिकेट प्रोफॉर्मास हैं ये सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, वो आपको प्रिंट आउट निकलाना है। जब आप सर्टिफिकेट भी जब बनवाने जाओगे, जैसे आप EWS के लिए रिन्यू का अप्लाई कर रहे हो या फिर आपके पास में ऑलरेडी रिन्यू वाला उसका सर्टिफिकेट है, तो अब आपको ये जो LIC का फॉर्मेट है इसमें भी उनसे आपको फील करवा के सील साइन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपके पास फॉर्मिंग्स हैं, डिक्लेरेशंस हैं, और साथ ही में जो अभी मैंने आपको कंडक्ट सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, इन सब के फॉर्मिंग्स भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर ये फॉर्मिंग्स डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मली भी उसको विजिट करके वहाँ से ये सारी फॉर्मिंग्स जो है डाउनलोड कर सकते हो।
देन फिर इसके बाद में आपको आईडी प्रूफ लगेगा। आईडी प्रूफ में जो भी आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ठीक है, ये आपको लेके जाना है। आप ध्यान रखना कि आपको आईडी प्रूफ ऐसा वाला लेके जाना है जिसमें आपका जितने भी नाम, एड्रेस, सब कुछ एग्जैक्टली करेक्ट हो, ठीक है। जहाँ पे मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नाम लिखा गया, जो स्पेलिंग है सेम वही नाम वही स्पेलिंग आपकी आईडी प्रूफ में भी हो। साथ ही में अगर आप कहीं पे अभी जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा। देन आपको जो बायोडेटा फॉर्म है उसको बहुत अच्छी तरह से फिल करना है। देखो, बायोडेटा फॉर्म को बहुत अच्छी तरह से फिल करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक अलग ही इम्पैक्ट जो है वो डालता है, तो इसलिए उसको बहुत प्रॉपरली अच्छे से पढ़ के ध्यान से उसको फिल करना। देन आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो लेके जानी है और ये फ़ोटो सेम वही होना चाहिए जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम दी थी, ठीक है। देखो, इसमें 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दिया है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपका जो एक पूरा बंडल होता है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का, मतलब जिसमें 12 या 15 फ़ोटोज़ होती हैं, आप वो पूरा लेके जाना। क्योंकि अगर वहाँ पे जाके ज़रूरत पड़ गई या तो फिर आपको कहीं पे भी फ़ोटो पेस्ट करने के लिए कही और वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो गई आपसे, तो आपके पास में एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ नहीं रहेगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए आप अपने साथ में लेके जाना है 10-15 फ़ोटोज़। देन इसके बाद में अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास में सेल्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, तो आप ये भी अपने साथ में लेके जाओगे। क्योंकि देखो, जब नोटिफिकेशन आया था तब आपने अगर नोटिफिकेशन का PDF प्रॉपर्ली पढ़ा हो तो उसमें दिया गया था कि इंटरव्यू में अगर किसी भी 2 बच्चे के मार्क्स जो है वो सेम आते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस, मतलब अगर फाइनल रिजल्ट में किसी भी 2 बच्चे के मार्क्स सेम आते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा जिसके पास में किस सेल्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आपके पास में होता है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, इसलिए आप इसको भी अटैच करोगे। देन फिर उसके बाद में LIC एम्प्लॉय या फिर LIC एजेंट कैटेगरी के लिए यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म उनको अटैच करना पड़ेगा। जो फॉर्म A रहेगा LIC एम्प्लॉय के लिए और फॉर्म B रहेगा LIC एजेंट के लिए, ये भी आपको LIC के साइट पे मिल जाएगा, तो ये भी आप यहाँ पे अटैच करोगे। साथ ही में जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबके आपको 3 सेट लेके जाने हैं, ठीक है। मतलब एक तो ये सब ओरिजिनल वाले हो जाएंगे और दूसरे जो हैं 2 आप इनकी 2 या 3 इन सबकी पूरे सेट की फ़ोटोकॉपी करके लेके जाओगे। तो बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।